10 फरवरी 2023 दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का एक गांव पड़ता है, झज्जर। उस झज्जर गांव में एक यादव परिवार रहता है। परिवार में दो बेटियां थी और दोनों ही पढ़ाई के लिए दिल्ली रहा करती थी। वो दोनों रोजाना अपने घर पर अपनी माँ से फोन पर बात किया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का फोन नहीं आता है, तो घर वाले सोचने लगते हैं कि शायद बड़ी बेटी निक्की अपनी पढ़ाई में बिजी होगी, इसलिए वो खुद ही कल उसे कॉल कर लेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब माँ बाप ने उसे कॉल किया तो निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद वो अपनी छोटी बेटी को फोन कर पता करते हैं, तो पिता को पता चलता है कि निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं गई है। अब चूंकि दोनों ही बेटियां पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी, तो वो अपने परिवार से अपनी लगभग सारी बातें शेयर किया करती थी। और यही वजह थी कि माँ बाप को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि बेटी निक्की बिना बताए ही किसी के साथ घूमने गई है। फिर भी माँ बाप अपनी बेटी का फोन ट्राई करते हैं। वे छोटी बेटी से कहते हैं कि निक्की का फोन नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो। तो छोटी बेटी अपनी बहन के दोस्तों को कॉल कर पता करती है, तो दोस्तों ने बताया कि निक्की किसी साहिल गहलोत नाम के एक लड़के के साथ घूमने गई है। अब छोटी बहन अपनी दीदी से बात करने के लिए साहिल को फोन लगाती है। साहिल फोन उठाता है और वो निक्की की बहन को बताता है कि मैं अपनी शादी में बिजी हूँ, इसलिए निक्की के साथ घूमने के लिए नहीं जा पाया। हालांकि निक्की अपने घूमने का प्लान कैंसिल करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही घूमने के लिए निकल गई। अब जब ये सारी बातें छोटी बेटी ने अपने पिता को बताई, तो पिता ने उससे साहिल का नंबर मांगा और उसके बाद वो खुद ही साहिल से बात करते हैं। साहिल फोन उठाता है और कहता है कि अंकल, मेरी शादी है और मैं अपने शादी के प्रोग्राम में बिजी हूँ। साथ ही वो बताता है कि हमारा घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन शादी होने की वजह से मैं निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया, जिसकी वजह से निक्की अकेले ही घूमने के लिए निकल गई। साथ ही साहिल बताता है कि निक्की का फोन भी मेरे पास रह गया। अब पिता को यह कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि एक तो बेटी बिना बताए घूमने गई है और दूसरा वे अपना फोन एक लड़के के पास छोड़कर गई। इसी बीच निक्की का दोस्त साहिल शादी कर लेता है और वो अपनी नई जिंदगी और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब तक 3 से 4 दिन बीत गए थे, लेकिन निक्की घूमकर वापस अपने घर नहीं लौटी, जिसे परेशान होकर पिता ने दिल्ली पुलिस में अपने एक जानकार को बताया और उन्हें कहा कि उनकी बेटी पिछले 3 दिन से गायब है। जिसके बाद निक्की के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाती है, तो निक्की की लास्ट लोकेशन मित्रों गांव के एक ढाबे की आती है। अब निक्की की लोकेशन ढाबे की आने पर पिता को यह बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि अभी तक सभी दोस्तों से ये पता चल रहा था कि निक्की घूमने के लिए मसूरी गई है। अब पुलिस की एक टीम उस लोकेशन वाले ढाबे पर जाती है और उस ढाबे का नाम था खाओ पियो ढाबा, लेकिन वो ढाबा बंद था। अब एक बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की लोकेशन मिलना काफी अजीब था, इसलिए पुलिस ने सोचा कि इस ढाबे के अंदर जाया जाए। फिर पुलिस उस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब जैसे ही पुलिस की टीम उस ढाबे से निकलने ही वाली थी कि तभी एक पुलिस वाले की नजर ढाबे में रखे एक फ्रिज पर पड़ती है। वो फ्रिज एक दीवार की तरफ उल्टा करके रखा हुआ था। उस फ्रिज को चारों तरफ रस्सियों से कसकर बांधा गया था। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस बंद ढाबे में भी वो फ्रिज चालू था। अब पुलिस ढाबे में चालू उस फ्रिज को खोलती है। जैसे ही उस फ्रिज को खोला जाता है, तो उस फ्रिज से निक्की यादव की लाश मिलती है। अब लाश मिलने के बाद पुलिस उस ढाबे के मालिक का पता करती है, तो पता चलता है कि इस खाओ पियो ढाबे का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही निक्की का दोस्त साहिल गहलोत है। अब पुलिस तुरंत साहिल गहलोत के घर पर जाती है, लेकिन साहिल गहलोत घर पर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी पुलिस साहिल का पता लगा लेती है और फिर 14 फरवरी 2023 को पुलिस साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उसे थाने ले जाकर पुलिस जब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है, तो साहिल किसी भीगी बिल्ली की तरह पुलिस को सारी कहानी बता देता है। साहिल ने निक्की यादव को जान से मारने की बात कबूल कर ली। जब पुलिस ने साहिल से निक्की के कत्ल की वजह पूछी, तो साहिल पुलिस को बताता है कि उसने और निक्की ने करीब 2.5 साल पहले ही अपने घर वालों से छिपकर
शादी कर ली थी। और यहीं से उन दोनों के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खोलते हैं। साल 2018 में निक्की और साहिल अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं। उसके बाद उन दोनों की मुलाकात एक बस में एक ही रूट से कोचिंग जाने के दौरान होती है। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान बढ़ती है और फिर दोस्ती हो जाती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन यहाँ तक की कहानी तो आज के जमाने में समझ आती है, लेकिन इसके बाद उन दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को उन दोनों ने घर वालों को बिना बताए ही शादी कर ली और ये शादी की बात निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को भी पता नहीं थी। हमारे समाज में शादी एक सामाजिक फंक्शन है और इसके कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन शादी को सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है उसका एग्जाम्पल है निक्की का कत्ल। अब दुर्भाग्यवश निक्की और साहिल दोनों ने ही अपने घर वालों को इस शादी के बारे में नहीं बता रखा था। इसके बाद निक्की अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू बिजी हो जाती है और साहिल अपने घर पर लौट जाता है, जिसके बाद साहिल के घर वाले साहिल की शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर देते हैं। साहिल किसी तरह हिम्मत करके अपने घर वालों को बता देता है कि उसने निक्की यादव नाम की एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन जब साहिल के परिवार वालों को निक्की की कास्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अब एक तरफ तो साहिल निक्की को कुछ भी नहीं बता रहा था, वहीं दूसरी ओर साहिल के घर वालों ने साहिल का रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि साहिल के घर वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि निक्की और साहिल दोनों शादी कर चुके थे। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इलीगल ही होगी। इसलिए साहिल के परिवार वालों ने साहिल का रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स किया जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता और सगे संबंधियों के नाम पर केवल एक माँ और एक बेटी ही थी। अब साहिल अपने घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए मान जाता है और फिर तारीख आती है 9 फरवरी, जिस दिन साहिल सगाई कर लेता है। लेकिन निक्की को साहिल की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। साहिल की सगाई वाले दिन जब साहिल की एक कजिन्स ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर साहिल की सगाई की एक फोटो लगाई तो निक्की को ये बात पता चल गई और निक्की ने वो फोटो देखते ही साहिल को फोन पर फोन करना शुरू कर दिया था। अब चूंकि घर में सगाई का माहौल था और भीड़ थी तो साहिल निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ सही कर देगा। लेकिन भला जिस साहिल ने सब कुछ निक्की से छुपा रखा था वो भला क्या सब कुछ ठीक करेगा। इसके बाद साहिल निक्की के उस दिल्ली वाले फ्लैट पर आ जाता है जहां निक्की और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के सिलसिले में वहां रहा करती थी। अब साहिल लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास निक्की के उस फ्लैट पर आता है और फिर रात की 1:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यानी लगभग 4 घंटे तक वो निक्की के फ्लैट में रहते हैं। उसके बाद 5:30 बजे निक्की अपने बैग्स पैक करके साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान साहिल को कहीं भगा ले जाने का था। उस वक्त भी निक्की को यही लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस वो अपने घर वालों से डरा हुआ है। इसलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। निक्की साहिल के साथ गोवा भागने का प्लान बनाती है, लेकिन ना जाने किस वजह से गोवा का प्लान कैंसिल होकर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल के लिए बस लेने साहिल की गाड़ी से ही बस स्टैंड जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं और फिर वहां से वो आनंद विहार जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि इस वक्त हिमाचल के लिए बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी गेट से ही मिल सकती है, जिसके बाद वो साहिल की गाड़ी से कश्मीरी गेट जाते हैं। अब दोनों बस स्टैंड के चक्कर लगाते लगाते अब सुबह होने लगती है और साहिल के घर से अब लगातार फोन कॉल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ साहिल की कहानी माने तो साहिल बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाता है और निक्की से मना करता है कि वो हिमाचल नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल किसी भी तरह से डरा हुआ था। अब साहिल निक्की को समझाता है कि उसे घर वापस जाना होगा और उसके घर से लगातार कॉल्स आ रही हैं, लेकिन निक्की अभी तक साहिल को घर वालों से डरा हुआ समझकर उसे बार बार सपोर्ट कर रही थी और उसे भाग जाने के लिए नए नए आइडियाज भी दे रही थी। लेकिन अब जब अंत में साहिल घर वापस लौटने की बात कहता है
तो निकी उसे धमकाना शुरू कर देती है। निकी साहिल को उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल करने, पुलिस में शिकायत करने और शादी में आकर हंगामा खड़ा करने की धमकी देना शुरू कर देती हैं। अब दोनों ये बहस और लड़ाई करते करते साहिल अपनी गाड़ी निगमबोध घाट नाम के एक शमशान घाट की ओर मोड़ देता है, जहां वो दोनों उस शमशान घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था और साहिल को अपने घर जाने की जल्दी थी। अब साहिल लड़ाई करते करते गुस्से में आ जाता है और साहिल अपनी गाड़ी में रखे चार्जर का डेटा केबल निकालकर वो निक्की का गला घोंटना शुरू कर देता है। चार्जर की वो केबल टाइट और पतली होने की वजह से निक्की खुद को नहीं बचा पाती और आखिर में दम घुटने से निक्की की मौत हो जाती है। निक्की की मौत हो जाने के बाद साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है। उस वक्त सुबह के दौरान जब वो दोनों अपनी गाड़ी में लड़ रहे थे तो कोई भी गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं देख पा रहा था, क्योंकि गाड़ी के शीशे पूरी तरह टिंटेड थे, यानी कि अंदर क्या चल रहा है ये बाहर खड़ा आदमी नहीं देख सकता। साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधने के बाद उस शमशान घाट की पार्किंग से निकलकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद वो निक्की की लाश को पहले तो कार की डिक्की के अंदर डालता है, जिसके बाद साहिल के कजन्स और उसके दोस्त उस ढाबे पर पहुंचते हैं और वो साहिल के लिए नए कपड़े भी लाता है। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है। तब तक साहिल के दोस्त और उसके कजन्स निक्की की डेड बॉडी को गाड़ी की डिक्की से निकालकर ढाबे के अंदर रखे एक फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। अब निक्की की लाश को फ्रिज में डालने के बाद साहिल अपने घर चला जाता है और अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाता है और रात को दुल्हा बनकर दूसरी लड़की से शादी करने के लिए पहुंच जाता है। यानी कि 10 फरवरी 2023 साहिल के लिए एक बहुत ही अहम दिन था, क्योंकि सुबह पहले उसने अपनी पहली पत्नी को मारा और रात को उसने दूसरी शादी की। अब 11, 12 और 13 तारीख तक साहिल निक्की की बहन और उसके पापा से लगातार फोन के संपर्क में था। वो बार बार उन्हें यही कह रहा था कि मैं अपनी शादी के फंक्शन में बिजी हूँ, निक्की 2 दिन में लौट जाएगी, 3 दिन में लौट जाएगी। लेकिन यहाँ पर निक्की के पिता को दाल में कुछ काला लग चुका था और इसी वजह से वो दिल्ली पुलिस में अपने एक जानकार से मदद मांगते हैं और बार बार साहिल और उसके पिता को भी कॉल कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पिता साहिल के पिता से कॉल कर रहे थे, तभी गुस्से में साहिल के पिता के मुंह से ये निकल गया कि आप मान के चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की को मार दिया है। तो निक्की के पिता को सबसे पहले साहिल के पापा से ही ये पता चलता है कि निक्की शायद अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन निक्की के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस होने की वजह से निक्की की लाश भी मिलती है। साहिल भी अरेस्ट हो जाता है। साहिल के अरेस्ट हो जाने के बाद इस केस के और भी कई पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को साहिल की सगाई वाले दिन निक्की को पता चल चुका था कि साहिल कहीं और शादी करने के चक्कर में है। इसलिए साहिल लगातार अपने परिवार से निक्की के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो साहिल के परिवार वाले निक्की से छुटकारा पाने के लिए साहिल को निक्की को जान से मारने की सलाह देते हैं। इसका मतलब यह था कि जब साहिल निक्की के उस फ्लैट पर आया तो वो इस प्लानिंग से ही आया था कि वो निक्की को जान से मार देगा। लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई, जिसकी वजह से निक्की को मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले तो साहिल का प्लान था कि वह चलती गाड़ी से निक्की को किसी व्हीकल के सामने धक्का दे देगा और इसे एक एक्सीडेंटल डेथ बनाएगा। लेकिन शायद जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था और यही वजह होगी कि साहिल निक्की को धक्का नहीं दे पाया। जिसके बाद साहिल बात करते करते वे धीरे धीरे अपनी गाड़ी निगमबोध घाट की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिसका प्लान शहर से ही भाग जाने का हो और जो 3-3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो, वो इंसान भला शहर के शमशान घाट की पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की ओर जा रही थी उस वक्त निक्की ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, और अगर निक्की ने ऑब्जेक्शन किया तो क्या कहकर साहिल ने निक्की का दिमाग शांत किया कि हम गाड़ी में शमशान घाट की पार्किंग में बैठकर अपनी लड़ाई सुलझाएंगे। आगे साहिल का प्लान था कि वो अपने हनीमून पर जाएगा। निक्की की लाश को एक बैग में भरकर वो उसे कहीं हिल स्टेशन पर जाकर उसकी लाश को एक खाई में फेंक देगा।
लेकिन इससे पहले कि साहिल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता, उससे पहले ही निक्की की लाश साहिल के ढाबे पर मिल जाती है और उसके बाद साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। साहिल के अरेस्ट हो जाने के बाद भी इस कहानी के और भी कई पत्ते खुलने अभी भी बाकी थे। अब साहिल के द्वारा सारी सच्चाई और बयान बताने के बाद पुलिस साहिल को कोर्ट में पेश करती है, जहां साहिल को कोर्ट के द्वारा जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी निक्की यादव मर्डर केस की पूरी कहानी, जिसमें निक्की ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया उसे अपना सब कुछ माना, आखिर उसी व्यक्ति ने अपनी ही प्रेमिका की जान ले ली। तो ये कहानी हमें ये सीख देकर जाती है कि किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बाकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट भी करें, ताकि आगे की जो भी क्राइम कहानियां हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।